बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं हम डे 6 to 1 रियल एनालिसिस का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। आई होप सो कि हमारे पिछले जो लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं उनमें से सारी चीज़ें जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं वो सब आपको समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है ऑर्डर सेट, और इसके अलावा कुछ और बेसिक से टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, थोड़ा उनकी डिटेल पढ़ेंगे और उनका बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक क्लास में देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर सेट क्या होता है। ऑर्डर सेट मींस के नाम से ही ज़ाहिर है, ऑर्डर सेट का मतलब है कि जो भी हमने सेट जो है वो लेना है, जो भी सेट हमको दिया जाएगा वो एक ऑर्डर में होगा, उसमें कोई ना कोई जो है वो रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन पे हम चलते हैं। लेट्स सेट एस बी अ सेट एंड ऑर्डर ऑन एस इन इज़ अ रिलेशन। ठीक है कि कोई भी आपका एक सेट एस है उसमें कोई एक रिलेशन डिफाइन है। अब एक दो से ज़्यादा सेट्स हैं, उनके दरमियान जब अपने कोई रिलेशन डिनोट करना होता है तो या तो वो दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेट्स, या फिर वो इक्वल होंगे या लेस देन होंगे एक दूसरे के, या फिर वो ग्रेटर देन होंगे। तो यही बात है कि डिनोटेड बाय, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिया गया है जो कि लेस देन का सिंबल है, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ईच पेयर ए बी बिलोंग टू एस, यानी कि जो भी आप नंबर्स लेंगे ए और बी वो उस सेट से बिलोंग करने चाहिए जो सेट आपको दिया गया जाएगा। एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उनमें से क्या होना चाहिए कि जो आपको जो प्रॉपर्टीज दी गई या तो वो ए बी के इक्वल होना चाहिए, या फिर ए जो है वो बी से लेस देन होना चाहिए, या फिर बी जो है वो ए से लेस देन होना चाहिए। मीन्स कि ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करेंगी। अगर आप दो जो है वो एलिमेंट ले रहे हैं उस सेट के और वो बिलोंग करेंगे उसी सेट के, तो देन आप कहेंगे कि वो सेट एक ऑर्डर सेट है और उसमें जो है वो एक रिलेशन जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है। इसी तरीके से अगर आप जो है वो तीन एलिमेंट लेते हैं उसी सेट के, ए बी और सी, वो बिलोंग करते हैं उसी सेट एस से जो कि आपको गिवन होगा, तो उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि या तो फिर ए जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए, बी आपका सी से लेस होना चाहिए, और जो ए है वो क्या होना चाहिए, सी से लेस होना चाहिए। द रिलेशन जो लेस देन का ऑपरेटर है इसको एज अ ट्रांजिटिव ऑपरेटर जो है वो कहा गया। ये जो लेस देन ग्रेटर देन है इनका मतलब है कि जो रिलेटिव है, मतलब रिलेशन डिफाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको जो है वो इसने क्या कहा, इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोला है। अगर जो है वो ए बी से लेस देन है तो फिर क्या होगा, ए प्लस सी जो है वो लेस देन होगा बी प्लस सी से। कब होगा, फॉर एनी सी, जब मतलब कोई भी सी होगा लेकिन सी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सी जो है वो कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा, ए प्लस सी आप करेंगे वो किससे लेस होना चाहिए, बी प्लस सी से। मतलब कोई भी आप दो नंबर लेते हैं, तीन नंबर बल्कि आप लेते हैं ए बी और सी, अगर ए को सी में ऐड करें तो वो आपका जो है वो आंसर आपका लेस आएगा बी से सी, बी प्लस सी करने से। ठीक है, यहाँ पे सी की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और ए बी की कोई भी वैल्यू जो आपको दी की होगी या फिर आपको कोई भी गिवन सेट दिया गया होगा उसमें से वैल्यू आपने लेनी होगी। और आगे कहते हैं कि अगर जो है वो सी ज़ीरो जो सी है वो आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, तो तब आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। अदरवाइज तो आपका कोई भी नंबर होगा ए और बी, अगर आप सी जो है वो उसकी वैल्यू आप ज़ीरो ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने से तो वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें ज़ीरो जो है वो आंसर नहीं चाहिए। देन क्या कहते हैं कि जो आपका सी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए आपका सी। देन जो है वो आपका क्या है, ए सी इज लेस देन बी सी आएगा। उसके बाद आगे इसकी एक एग्जांपल है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज एन ऑर्डर सेट इफ r इज लेस देन s इज डिफाइंड टू द मीन्स दैट s माइनस r इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब क्या है, इस बात का ये एग्जांपल है, इसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर है कि जो आपका एक सेट है वो रैशनल नंबर का सेट है और वो ऑर्डर सेट है। और ऑर्डर सेट कैसे कि उस सेट में से आप कोई भी रैशनल नंबर का जो सेट है उसमें से कोई भी आप एक नंबर लेते हैं r, और वो क्या होता है आपका लेस देन होता है s से। ठीक है, जो आपका रैशनल नंबर का सेट है उसमें क्या है कि r जो है वो आपका लेस देन है s से, और उसको जब आप डिफाइन करेंगे, इज डिफाइन टू बी मींस दैट s माइनस r इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। सारी बात है, जब आपका रैशनल नंबर का सेट है तो आप s जो आपकी s की वैल्यू होगी उसमें से आप r को माइनस करेंगे तो वो आपको एक पॉजिटिव रैशनल नंबर देगा। तो जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर आपको देगा वो आपका जो सेट दिया गया होगा उसका हिस्सा होगा, उससे बिलोंग करता होगा। ठीक है,
उसके बाद आगे चले तो एन ऑर्डर सेट इज अ सेट एस इन विच एन ऑर्डर इज डिफाइंड, कि ऑर्डर सेट वो सेट होता है एस का जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर जो है वो डिफाइन किया हुआ होता है। वो ऑर्डर लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, सॉरी रिलेशन लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है। देन अगेन द नोटेशन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई इंडिकेट्स दैट एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यही बात है कि जो आपको जो सिंबल आ रहा है एक्स और वाई के दरमियान में हमारा जो सिंबल है, ये कहता है कि ये x जो है वो या तो लेस देन y है या फिर x इज इक्वल टू y है, विदाउट स्पेसिफाइंग विच वन ऑफ दीज टू इज होल्ड। तो इसके लिए कौन सी जो वैल्यू है वो होल्ड करेगी। अगर चलें तो ये कहता है कि व्हाट इज द निगेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कौन सी निगेशन जो है वो अप्लाई होगी जब आपका x इज ग्रेटर देन y होगा। तो यहाँ पे भी यही जो हमारी नोटेशन आएगी वो x इज लेस देन और इक्वल टू y आएगी, कि या तो हमारा जो x है वो y से ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हो सकती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर का। हम देखते हैं कि पार्शियल ऑर्डर की पहले डेफिनेशन क्या है। अ पार्शियल ऑर्डर इज रिलेशन आर ऑन अ सेट एस सच दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एस वी हैव द फॉलोइंग, यानी कि कोई भी एक पार्शियल ऑर्डर का सेट है जिसमें एक रिलेशन है किसी भी सेट एस के ऊपर, और उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो बिलोंग करेंगे आपके एस के साथ। यानी कि कोई भी आपको एक सेट दिया गया है, उसके ऊपर आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करते हैं, कोई भी आप एलिमेंट्स उनमें से लेते हैं ए बी सी, और उनके ऊपर जब जो आप एक रिलेशन डिफाइन करेंगे वो कौन सा रिलेशन होगा, या तो ए जो है वो रिलेटिव ए होगा, अगर इसकी आप प्रॉपर्टीज को देखें तो ए इज रिलेटिव टू ए होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। मीन्स टू से दैट कि आपका कोई भी एक पॉइंट है ए, ठीक है, इस तरह का कोई भी आपका ए पॉइंट है, इधर से अगर आप एक इसका पॉइंट लेते हैं तो ये वापस मुड़ के इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ए इज रिलेटिव टू ए होगा। उसके बाद ये कहता है कि अगर ए और बी दो पॉइंट्स आप लेते हैं तो ए रिलेटिव टू बी होगा या फिर बी रिलेटिव टू ए होगा। इट्स मीन कि ए इज इक्वल टू बी होगा। मीन्स टू से दैट कि आप कोई भी यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं, इसका मतलब है कि पहले अगर आपका पॉइंट ए से बी पे आ रहा है तो दोबारा से जो है वो बी से आप ए पे वापस आ जाते हैं, तो इट्स का मतलब होता है कि ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। उसके बाद अगर आप जो है वो तीन पॉइंट लेते हैं, यानी कि ए बी और सी तीन पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, तो उसमें भी सेम यही तरीका है कि अगर पहले आपका क्या है ए जो है वो बी के रिलेटिव होगा, देन आपका जो बी होगा वो आपके सी के रिलेटिव होगा, और सी दोबारा से मुड़ के आपका ए के ऊपर रिलेटिव करेगा, इसके रिलेट करेगा। इट्स मीन कि ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो लोअर बाउंड का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि कोई भी सपोज द सेट एस इज एन ऑर्डर सेट, कि एस जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर सेट है। ऑर्डर सेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर सेट वो सेट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स के दरमियान में कोई भी रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारा ऑर्डर सेट होता है। एंड ई इज द सबसेट ऑफ एस इफ देयर एग्जिस्ट अ बी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है जो कि क्या हो, एक्स से ग्रेटर देन हो, और एक्स वो कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स हमारे पास ई का एलिमेंट होगा जो ई से बिलोंग करेगा, जो कि हमने सबसेट लिया था। वी से दैट ई इज बाउंडेड बिलो, हम कहेंगे कि ई हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो है। बिलो इन दिस केस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ ई, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो बी है वो हमारे पास लोअर बाउंड है बी का। तो लोअर बाउंड का क्या मतलब है कि लोअर बाउंड से जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे बी के वो क्या होंगे, लोअर बाउंड से बड़े होंगे। इफ बी इज द लोअर बाउंड ऑफ ई, यानी कि अगर जो बी है वो हमारा क्या है, लोअर बाउंड है ई का, देन सो इज एनी स्मॉलर नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर जो है वो बी से कोई छोटे नंबर भी होंगे तो उनको भी हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड में ही कंसीडर करेंगे। लोअर बाउंड से आपको नाम से ही ज़ाहिर है, लोअर बाउंड मतलब कि छोटे नंबर होंगे। जितने भी छोटे नंबर आपके पास आएंगे, जो आपका बी का एलिमेंट होगा उससे छोटे जितने भी नंबर आपके पास आएंगे उनको भी आप लोअर बाउंड में ही कंसीडर करेंगे। अच्छा, लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि कोई भी एक सेट है एस, उसमें एक सबसेट जो है वो उसका बनाता है ई, उसका एक सबसेट होता है, और इसमें क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बी जो कि ई का सबसेट होता है। अगर जो हमारे पास बी है वो एक्स से ग्रेटर देन भी है, और जो एक्स है वो बिलोंग करे ई के सबसेट से, उसमें बिलोंग करता हो, तो वो जो ई हमारा सबसेट होता है उसको हम कहते हैं कि वो बाउंडेड बिलो है। अगर वो बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब है कि बी क्या है, लोअर बाउंड है उस ई का। ठीक है, जो ई आपका सबसेट आप बनाएंगे उस ई का आपका लोअर बाउंड है बी। तो बी से जितने भी छोटे आपके एलिमेंट आएंगे, बी से बड़े नहीं, बी से जितने भी छोटे आपके एलिमेंट होंगे
उसको भी आप क्या कहेंगे, वो भी आपका लोअर बाउंड कंसीडर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास है इन्फिमम पॉइंट। इन्फिमम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, बहुत ही ईजी सा है। इन्फिमम पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है यानी कि कोई भी आपको एक ऑर्डर सेट दिया गया, उसकी आपने जो है वो बाउंडनेस फाइंड कर लिया, आपको पता चल गया कि इसका कौन कौन सा सेट जो है वो बाउंडेड सेट है, वो सारी अपने वैल्यूज निकाल लिया। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सॉरी सबसे जो छोटी वैल्यू होगी आपकी, जितने भी आपने इन्फिमम जितने भी अपने लोअर बाउंड आपने निकाले हैं, उसमें जो सबसे बड़ी लोअर वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे कि वो आपका इन्फिमम पॉइंट है। जितने भी क्या करना है, हमने जो लोअर बाउंड्स हमने निकाली हैं, उन लोअर बाउंड में से जो सबसे सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप कहेंगे कि वो आपका इन्फिमम पॉइंट है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, जहाँ पे इसको आप देख लें। इफ अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ ई बट नो नंबर ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, यानी कि अल्फा जो आपने पॉइंट इन्फिमम लिया है, मतलब कि वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इज द लोअर बाउंड ऑफ ई, देन अल्फा इज एन इन्फिमम ऑफ ई एंड वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ई। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए। और इन्फिमम वो वैल्यू होती है जो लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसको आप इन्फिमम कहते हैं। इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू को इन्फिमम कहते हैं। आगे एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए। पहले हमने एग्जांपल कर ली है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 था हमारे पास, उसको अंडर रूट 2 था, उसको हमने किया था। तो यहाँ पे जो है वो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 था, जहाँ पे अब हमारे पास क्या किया, हमने अंडर रूट को ख़त्म किया, तो इनइक्वालिटी दरमियान में आ गई कि p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे क्या है कि एक रैशनल नंबर इसने दिया है, p बिलोंग टू किससे करता है, रैशनल नंबर से, और इसका जो इसने सेट आगे हमें दिया है वो क्या है, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। ये वही एग्जांपल दोबारा से इन्होंने रिकॉल करवाई कि रैशनल नंबर में जो इन्फिमम होगा वो क्या होगा, उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, उसकी पॉजिटिव, और उसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट में इसकी यानी कि पी और क्यू के फॉर्म में हम उन चीज़ को लिख सकेंगे, तो उसमें जो उसका इन्फिमम पॉइंट होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अपर बाउंड है, दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन क्या है कि जो अपर बाउंड आपकी होगी वो क्या होगी कि जितने भी अपने अपर बाउंड की वैल्यूज़ फाइंड की हुई होगी ना, वो आपकी सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी आ गई सुप्रीमम यानी कि इन्फिमम अपर बाउंड पॉइंट में आएगी। इसकी भी आप डेफिनेशन देख लें। सपोज द सेट एस इज एन ऑर्डर सेट, कि एस आपका एक ऑर्डर सेट है और ई क्या है, आपका सबसेट है एस का। इफ देयर एग्जिस्ट अ बी, अगर जो है वो वहाँ पे बी एग्जिस्ट करता है, तो अब इसमें क्या होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी होगा। जो आपने लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ी है वो आपने क्या कही है कि एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल होगा, मतलब कि बड़ा होगा। तो जब आप अपर बाउंड पे आएंगे तो मतलब कि एक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा, और जो x होगा वो बिलोंग टू आपका e ही करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि b we say that e is bounded above in this case and b is an upper bound of e। आपने जो चीज़ याद रखनी है, आपके जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड x इज लेस देन इक्वल टू b। जब आपकी बात आएगी x इज लेस देन इक्वल टू की, तो तब आपका अपर बाउंड होगा, और जब आपकी बात होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b की, तो देन आपका जो है वो उसका लोअर बाउंड आएगा। तो यहाँ पे कहता है कि if b is an upper bound of e then so is any number a larger number। तो जितने भी आपके e के लार्जर नंबर होंगे, यानी कि उससे आपके लार्जर नंबर होंगे जो आपने मीन वैल्यू निकाली होगी, उससे अगर बड़े नंबर भी आपके आ जाएंगे तो वो भी आपके अपर बाउंड में ही कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम वो वैल्यू होती है जो आपकी अपर बाउंडेड वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू होती है, उसको आप सुप्रीमम कहते हैं। लोअर बाउंड में जो इन्फिमम था उसकी क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जो आपकी लोअर बाउंड की वैल्यूज जो आपने फाइंड की हुई होती है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू को आप इन्फिमम पर कहते हैं, और जो सुप्रीमम है जो आपकी अपर बाउंडेड की वैल्यूज होंगी, उसकी सबसे छोटी वैल्यू को आप क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में, उसको आपने लाजमी जो है वो देख लेना है। आगे एग्जांपल है, इफ s इज एन सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, के s जो है वो नेगेटिव नंबर का सेट है, देन एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज एन अपर बाउंड ऑफ s एंड सुप्रीमम s इज इक्वल टू 0। इसने कहा है कि जो सेट s है वो क्या है, नेगेटिव नंबर का सेट है, और कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर है जो कि अपर बाउंड है, देन एनी नॉन नेगेटिव नंबर इज एन अपर बाउंड। सारी बात है, जो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सेट है और कोई एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर है जो कि
अपर बाउंड उसको हम कंसीडर करते हैं, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव में है और ना ही नेगेटिव में है। ओके, आगे एग्जांपल है, इफ S1 इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे किसकी बात आ गई, इंटीजर्स, तो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात है। यहाँ पे हमारे पास था नेगेटिव नंबर्स थे, यानी कि हमारे नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट थे, 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते जा रहे थे, और -1 2 3। यहाँ पे अब क्या है, कहते हैं कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स देन एनी नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इज एन अपर बाउंड ऑफ S1। अब यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, सॉरी अपर बाउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप सबसे जो छोटी वैल्यू वो आपकी क्या -1 है ऑफ S1, एंड जो सुप्रीमम होगा वो भी आपने सुप्रीमम जो है वो सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है, तो वो आपकी क्या आएगी, -1 आएगी। तो -1 जो है वो आपका इसी सेट के अंदर होगा। और जो आपकी फर्स्ट वाली एग्जांपल है उसमें इसने कहा कि वो नेगेटिव नंबर्स हैं और कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर हम उसके अपर बाउंड में लेते हैं, जो उसका सुप्रीमम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू उस कंडीशन में होगी। रिमार्क आप देख रहे हैं, द सुप्रीमम आर द इन्फीमम ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू दैट सेट। जैसे कि यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो सुप्रीमम या इन्फीमम होगा वो कभी तो आपको जो सेट दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे एस सेट हमें दिया गया है नेगेटिव नंबर्स का, तो 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम की हमारी वैल्यूज आएंगी वो कभी तो बिलोंग करेंगी उसी सेट के साथ और कभी जो है वो बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे ये 0 बिलोंग नहीं करेगा और जो आपका -1 है ये उसी सेट से आपका बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे इसने एक सेट दिया है, कंसीडर द सेट E इज इक्वल टू P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड P इज लेस देन 0। अब इसने कहा कि व्हाट आर द अपर बाउंड्स। अब इसके अपर बाउंड क्या होंगे, इसने बोला है कि P जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तो P जो है वो लेस देन 0 होने चाहिए, तो इसमें तमाम जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे इसमें सारे, जो अपर बाउंड इसकी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, सारी रैशनल नंबर्स आएंगे। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, 0 होगा। 0 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसने कंडीशन दी है वो इसने क्या कही है कि P इज लेस देन जो है वो 0 होने चाहिए, तो जो सबसे छोटी हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। इट इज बिलोंग टू द सेट। अगर क्या जो 0 है वो हमारा बिलोंग करता है इसी सेट से, तो नहीं, क्योंकि इसने कहा कि जो हमारी वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या है, P से लेस होनी चाहिए, 0 से लेस होनी चाहिए, तो जो 0 है वो बिलोंग नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से आगे एग्जांपल है, P बिलोंग टू Q एंड P इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ गया, तो बाकी दोनों चीजें इसकी सेम रहेंगी। जस्ट जो है वो हमारी थर्ड क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि ये बिलोंग करता है सेट से या नहीं, तो यस इट इज बिलोंग टू दैट सेट, बिकॉज जो हमने अब सेट लिया है वो क्या है, इक्वल टू 0, मतलब अब उस सेट में हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे चलें तो एक और एग्जांपल है E2 की। इसमें अब इसने रैशनल नंबर दिए हैं 1 ओवर n, यानी कि अब n टर्म्स तक हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, और जहाँ पे नेचुरल नंबर में हम कोई भी 1 2 3 अप टू सो n टर्म्स तक रख सकते हैं। और अगर 1 ओवर n की बात करें तो 1 ओवर 2 1 ओवर 3 अप टू n टर्म्स तक ये भी टर्म्स हमारी जाएंगे। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमने लेनी है। और इसका जो इनफीमम पॉइंट होगा वो इसका 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये 1 ओवर की फॉर्म में आ रही है, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो 1 जो है वो बिलोंग करेगा आपके इस E2 वाले सेट से, और जो 0 होगा वो इससे बिलोंग नहीं करेगा। आई होप सो कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी आप जो है वो एक दफ़ा देख लें। एन ऑर्डर सेट S इज सेड टू हैव द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी इफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि हमारा जो सेट S होगा उसको हम कहेंगे कि वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है अगर जो है वो E सबसेट हो S का, और E क्या होना चाहिए, आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एंड E इज बाउंडेड अबव, और जो E होना चाहिए वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो सुप्रीमम होगा वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए सेट में। हमने ये बात की है कि जो सुप्रीमम या इनफीमम होगा हमारा वो कभी उस सेट से बिलोंग करेगा और कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने कहना है कि कोई ऑर्डर सेट जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो उसके ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। ओके, उसके बाद एक थ्योरम है, इस थ्योरम को भी आप देख लें। सपोज S इज एन ऑर्डर सेट विद द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज के। अब हम हमारा जो सेट क्या है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या है कि E जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, वो सब सेट भी है S का, और E जो है वो बाउंडेड अबव
है और जो उसमें सुप्रीमम आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा एस में, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, लेट एल बी द सेट ऑफ आर लोअर बाउंड ऑफ बी, जो एल है वो लोअर बाउंड है बी का, देन ए इज इक्वल टू सुप्रीमम एल, हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। और क्या है कि जो एग्जिस्ट करता है एस में, एंड ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी, इन पर्टिकुलर इन्फीमम बी एग्जिस्ट इन एस। इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पे देखा है इस लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी में कि वो जो सुप्रीमम इन्फीमम होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा उसी सेट में, तो इस थ्योरम में वही बात दोबारा से बताई गई है। आगे इस थ्योरम का प्रूफ है, इसमें भी यही बात कहता है कि एल जो है वो बाउंडेड अबव है, एस सेटिस्फाई द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, देयरफॉर एल हैज सुप्रीमम इन एस, कॉल इट ए, और उसको जो है वो हमने ए नाम दिया है। अगर जो है वो क्या है, गामा इज लेस देन ए है, देन गामा इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एल, तो गामा जो है वो अपर बाउंड नहीं है एल का, और गामा डज नॉट बिलोंग टू बी, इट फॉलोज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। और बाकी ये जो है इसको बस आप एक दफा जो है ना वो रीड कर ले। आगे थ्योरम है आपका, देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर फील्ड आर व्हिच हैज द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज, मोरएवर आर कंटेन्स क्यू एज अ सब फील्ड, यानी कि इस थ्योरम का क्या मतलब है कि यहाँ पे अब हमारे पास एक ऑर्डर फील्ड बन गई है, यानी कि वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे, सारी जो हमने सबसेट वहाँ पे लिया होगा वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज को के ऊपर होल्ड कर रहा होगा, और उसमें जो हमने रैशनल नंबर रियल नंबर लिए होंगे वो क्या होंगे, जो रैशनल नंबर्स होंगे उनकी सब फील्ड होंगे, जो रियल नंबर होंगे उनमें हमारे पास 1/2 1/3 एंड अप टू सोन सारी टर्म्स आएंगी। कि इसका मतलब क्या है कि जो क्यू होगा यानी कि जो हमारे रैशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर की सब फील्ड होंगे। उसके बाद कंप्लीटनेस एक्सियम्स क्या है, इसको मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि कंप्लीटनेस एक्सियम का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा सेट होगा वो हमारे जो अभी हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज का थ्योरम हमने देखा है, इन सब प्रॉपर्टीज को जब वो होल्ड करेगा, कोई भी जो ऐसा सेट हमारे पास आ जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि वो कंप्लीटनेस हमारे पास कंप्लीटनेस एक्सियम बनाती है, या कंप्लीटनेस वो एक कंप्लीट चीज हमारे पास हो जाती है। इफ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ रियल नंबर इज बाउंडेड अबव देन इट हैज अ सुप्रीमम, ठीक है। द अबव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्लीटनेस, तो वो जो सुप्रीमम होगा वो हमारे उसी सेट में एग्जिस्ट भी करेगा। थ्योरम देख लें, इफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ द रियल नंबर इज बाउंडेड अबव देन द सुप्रीमम इज इन द यूनिक रियल नंबर बीटा सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू बीटा फॉर ऑल x इन s एंड इफ एप्सिलॉन इज लेस देन 0। अब एप्सिलॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में, कि जितने भी छोटी से छोटी हमारी वैल्यू होती है उसको डिनोट करने के लिए हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। देयर इज एन x नॉट इन s सच दैट x नॉट इज लेस देन बीटा माइनस एप्सिलॉन, यानी कि जब हमने इस चीज़ को फाइंड करना होगा तो हम ये इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे। आई होप सो कि ये चीज़ें, उसके बाद जो इसका प्रूफ है जितना इंपॉर्टेंट है बेशक आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इसको एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लें, वैसे इसमें से कोई इतना खास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो आपके पास क्या है, ये जो आपने अभी थ्योरम पढ़े हैं, जितने भी थ्योरम है इनकी स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और पार्शियल ऑर्डर की जो ये प्रॉपर्टीज हमने तीनों पढ़ी हैं ये। आई होप सो को ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।